विनोद जी, आपने पूछा ना 3 सुझाव, विपक्ष का कोई सुझाव नहीं लिया गया, ये कह रहे हैं, तो इसलिए सड़कों पर इस तरह का हंगामा करेंगे। देखिए, बात यह है कि ये डिबेट इंटेलेक्चुअल मैटर नहीं है, आज की डिबेट का पार्ट है। आखिरकार के ईद क्या ऐसे मनाई जानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल क्या सही कह रहे हैं। ईद का विरोध का साधन होना चाहिए? क्या ईद जो है, ईद के जब नमाज पढ़ रहे हैं, जब हम कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो वहां क्या विरोध किसका, अल्लाह मियां का कर रहे हैं, किसी और का कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना। वहां तो नमाज पढ़ते हैं, डेडिकेशन के साथ होता है ना जी। और ये बात मुझे बताइए, देखिए आज ईद पर काली पट्टी थी, आतंकी हमास की गाजा पट्टी थी, हिंसा भी थी, उत्पात भी था, और झगड़े भी थे, फसाद भी था, और तो और विदेशी झंडा भी था। हाँ। सहारनपुर में भी, मुरादाबाद में भी, टोंक में भी अनेक नमाजियों के अड्डे भी थे। किंतु कहने को तो ईद शांति का त्योहार है, और वहां नमाज के नाम पर विरोध था, हमले थे, किंतु वहां भारत और भारतीयता पूरी तरह से गायब थी। आप मुझे बताइए सुचरिता जी, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है आज डिबेट और डिस्कशन का, और जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स को भी समझना चाहिए। अगर इसी को ईद समझते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि भारत की ईद अलग है और अल्लाह की ईद अलग है, ये मुल्ला की ईद मानी जा रही है। और आप देखिए जिस तरह से उत्पात और हिंसा और आतंकवाद ये जब भी जमा हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसे ही करते हैं, एक नहीं अनेक स्थानों पर। अभी पार्शियल रिपोर्ट आपके पास आई है, मैं कहता हूँ देश भर में अब शाम तक देखना कि कितनी जगह उत्पात की खबरें आती हैं, और उन उत्पात की खबरों पर आपने ये हाजिर अंग्रेज से पूछा था कि आप जरा निंदा तो करो। हाँ। उन्होंने एक भी केस में ये नहीं कहा कि हाँ इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, ये मुसलमान नहीं है। जो हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, जो अपना उत्पात मचा रहे हैं, वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है और ये मुसलमान नहीं है। ये हिम्मत है तो बोलिए ना एक बार। और आप देखिए कि धार्मिक अनुष्ठान को, या ये जिसको ये ईद को शांति का त्योहार कहते हैं, मैं कहता हूं ये अशांति का त्योहार बनता चला जा रहा है। क्यों? आखिरकार इनको समझना पड़ेगा। और अगर ईद के नाम पर या नमाज के नाम पर अशांति फैलानी है ना, तो मैं तो भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि आखिरकार इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और जितनी भी इस तरह की जो जमावड़े हैं ना, इस्लामिक संगठनों के जमावड़े हैं, चाहे नमाज के नाम पर हो या मजलिसों के नाम पे हो, उन सबके आसपास जो है ना, इन एंड अराउंड जो है ना, एक हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए, जिसका कमांड एंड ऑपरेशन लोकल पुलिस स्टेशन के पास होना चाहिए। देखिए आज पता लगा कैद खाना जेल में बंद करवा हो रहा है। नहीं, आप ये नहीं सोचते। देखिए मैं ये सोचती हूँ, मुमताज जी, मुझे नहीं पता है, अतिकुर रहमान साहब, मुमताज जी, मैं उनके नहीं, वो जो कह रहे हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। ये नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो कह रहे जो कार सेवा, वो कह रहे तो मैं जा करके तोड़ूंगा, जिस तरह से बाबरी मस्जिद तोड़ी थी। ये ऐसे लोग अभी भी आप देखिए, गाजा आतंकवादी वाली हरकत करते हैं, हमास की हरकतों को पहचान चुके, लेकिन हमारे मुसलमान अभी क्या जाकर मुसलमान गाजा के मुसलमानों को मरवाना चाहते हैं, करके गाजा के निहत्थे और जो बेकसूर लोग हैं उनको मौत के जाल में फंसाना चाहते हैं। ये है इनका इस्लाम। अरे मौलाना ये करवाते हो, अरे तुम राजनीतिक विश्लेषक हो, अरे आप तो वैसे ही शिया हो, आप तो सुन्नी, आपको खा जाएंगे। विनोद जी, आपने पूछा ना 3 सुझाव, विपक्ष का कोई सुझाव नहीं लिया गया, ये कह रहे हैं, तो इसलिए सड़कों पर इस तरह का हंगामा करेंगे। देखिए, बात यह है कि ये डिबेट इंटेलेक्चुअल मैटर नहीं है, आज की डिबेट का पार्ट है। आखिरकार के ईद क्या ऐसे मनाई जानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल क्या सही कह रहे हैं। ईद का विरोध का साधन होना चाहिए? क्या ईद जो है, ईद के जब नमाज पढ़ रहे हैं, जब हम कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो वहां क्या विरोध किसका, अल्लाह मियां का कर रहे हैं, किसी और का कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ना। वहां तो नमाज पढ़ते हैं, डेडिकेशन के साथ होता है ना जी। और ये बात मुझे बताइए, देखिए आज ईद पर काली पट्टी थी, आतंकी हमास की गाजा पट्टी थी, हिंसा भी थी, उत्पात भी था, और झगड़े भी थे, फसाद भी था, और तो और विदेशी झंडा भी था। हाँ। सहारनपुर में भी, मुरादाबाद में भी, टोंक में भी अनेक नमाजियों के अड्डे भी थे। किंतु कहने को तो ईद शांति का त्योहार है, और वहां नमाज के नाम पर विरोध था, हमले थे, किंतु वहां भारत और भारतीयता पूरी तरह से गायब थी। आप मुझे बताइए सुचरिता जी, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है आज डिबेट और डिस्कशन का, और जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स को भी समझना चाहिए। अगर इसी को ईद समझते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि भारत की ईद अलग है और अल्लाह की ईद अलग है, ये मुल्ला की ईद मानी जा रही है। और आप देखिए जिस तरह से उत्पात और हिंसा और आतंकवाद ये जब भी जमा हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसे ही करते हैं, एक नहीं अनेक स्थानों पर। अभी पार्शियल रिपोर्ट आपके पास आई है, मैं कहता हूँ देश भर में अब शाम तक देखना कि कितनी जगह उत्पात की खबरें आती हैं, और उन उत्पात की खबरों पर आपने ये हाजिर अंग्रेज से पूछा था कि आप जरा निंदा तो करो। हाँ। उन्होंने एक भी केस में ये नहीं कहा कि हाँ इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, ये मुसलमान नहीं है। जो हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, जो अपना उत्पात मचा रहे हैं, वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है और ये मुसलमान नहीं है। ये हिम्मत है तो बोलिए ना एक बार। और आप देखिए कि धार्मिक अनुष्ठान को, या ये जिसको ये ईद को शांति का त्योहार कहते हैं, मैं कहता हूं ये अशांति का त्योहार बनता चला जा रहा है। क्यों?
आखिरकार इनको समझना पड़ेगा। और अगर ईद के नाम पर या नमाज के नाम पर अशांति फैलानी है ना, तो मैं तो भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि आखिरकार इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और जितनी भी इस तरह की जो जमावड़े हैं ना, इस्लामिक संगठनों के जमावड़े हैं, चाहे नमाज के नाम पर हो या मजलिसों के नाम पे हो, उन सबके आसपास जो है ना, इन एंड अराउंड जो है ना, एक हाई रेजोल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए, जिसका कमांड एंड ऑपरेशन लोकल पुलिस स्टेशन के पास सर होना देखिए, चाहिए। आज कम से कम पता लगे जेल में बंद करवा हो रहा है। नहीं, आप ये नहीं सोचते। देखिए मैं ये सोचती हूँ मुमताज जी, मुझे नहीं पता है अतिकुर रहमान साहब, मुमताज जी मैं उनके नहीं वो जो कह रहे हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। ये नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो कह रहे जो कार सेवा पहले तो मैं जा करके तोड़ूंगा, जिस तरह से बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, ये ऐसे लोग अभी भी आप देखिए गाजा आतंकवादी वाली हरकत करते हैं, हमास की हरकतों को पहचान चुके, लेकिन हमारे मुसलमान अभी हम जा करके गाजा के मुसलमानों को मरवाना चाहते हैं, सेवा करके तोड़ेंगे। गाजा के निहत्थे और जो बेकसूर लोग हैं उनको मौत के जाल में फंसाना चाहते हैं। ये है इनका इस्लाम। अरे मौलाना ये करवाते हो, अरे तुम राजनीतिक विश्लेषक हो, अरे आप तो वैसे ही सिया हो, को बाहर आपको सुन्नी आपको खा जाएंगे।